बिना पैसा वाले पुरुष की भी इज्जत नहीं। और आपको लगता है कि पुरुषों की इज्जत है, अरे बाप रे बाप, पुरुषों की इज्जत, पैसा नहीं रहेगा ना तो का कोई इज्जत नहीं समझे। सबसे पुरुष से पूछ के देखो, अपने घर में देखना, अगर आपके पिताजी कम कमाते होंगे और चाचा ज्यादा कमाते होंगे, देखना पिताजी का दुर्दशा, बहुत हालत खराब हो जाता है। जब आप सेना में बहाली के लिए जाइएगा तो कहेगा सीना फुलाओ, तो सीना फुला के आपका सीना नहीं चेक करना चाहता है। अगर आपका लंग्स की क्षमता यानी नॉर्मल से अगर आपका लंग्स 12 गुना सांस खींच सकता है तो यह माना जाता है कि आपका लंग्स अच्छा है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। अब डॉक्टर आपका लंग्स जांच करेगा तो पैसा ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए डॉक्टरों ने एक बात बोला कि जो लड़का अपने नॉर्मल सांस से 12 गुना सांस उसको ज्यादा लेना चाहिए टोटल लंग्स कैपेसिटी से, तो अगर इतना लेता है तो उसका सीना नॉर्मल सीना से 5 सेंटीमीटर फूल जाता है। इसलिए वो आपका फेफड़ा नहीं चेक करता है, आपका सीना चेक कर लेगा, हाँ इतना है, कहेगा फुलाओ, तो अब फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, ज्यादा फूलना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर फूल गया या उससे ज्यादा फूल गया तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति अपने नॉर्मल से 12 गुना सांस अंदर खींच लिया है। पढ़ लिख के सेटल रहिएगा। गरीबी एक ऐसा चीज है जो घर में घुसती है तो तबाह कर देती है, सारी चीज को तबाह कर देगा। कुछ कुछ चीजें, जैसे अगर किसी को कह दीजिएगा ग्रेजुएशन किया तो आपको पहले से पता है कि वो मैट्रिक किया है, इंटर किया है, तभी ना ग्रेजुएशन बोला है। वैसे ही अगर कह दीजिए गरीबी घुस गई, पारिवारिक कला फ्री में ले आएगा, बाई 1 गेट 1 फ्री नहीं सुने हैं, वैसे गरीबी का फॉर्मूला है, उस पहले ले बाई 1 100 फ्री। रिश्तेदार छोड़ेगा, समाज से काट दिए जाएंगे, अच्छे जगह आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आपका खुद का मनोबल गिरेगा, बड़े जगह पे नहीं जा सकते हैं, पारिवारिक छोटे छोटे कला होंगे, बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ने को ना मिलेगा, बड़ी सब नौटंकी होता है। इसलिए सेटल रहिए, समझ गया। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। एक सर्वे में बताया गया था कि 91% हिंदू लोग का ये बिलीव है कि कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर, और 89% मुसलमानों का भी कहना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो रियलिटी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 तो नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, यहाँ पे कोई यहाँ भारत में दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग का कहना है दिक्कत है। तो भैया भारत जैसे देश में अगर किसी को खराब लग रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा। क्योंकि अगर भारत में नहीं बच सके तो भैया तुम अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहां पर कहीं अच्छा लगे, वहां पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पे भारत में लोगों को तकलीफ रही है, वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग दुनिया को मतलब शत्रु को भी हम लोग इज्जत के नजर से देखते हैं। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनको भी हम लोगों ने आचार्य की उपाधि दिया था। चाइना के सिंजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को जानवर से भी नीचे रखा जाता है। वहां की मुस्लिम महिलाएं अगर घुटना से नीचे कपड़ा पहन लेती हैं तो सड़क पर उनके कपड़े को उनके बच्चों के सामने नंगा करके काट देता है। यहाँ पर मौलवी लोग अगर दाढ़ी रख लेते हैं तो उन्हें डांस करके नाचना पड़ता है ऐसे ऐसे। लेकिन आपको गारंटी कहते हैं ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है, ये कभी भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। नेपाल का 2 एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक है आपका लुकला एयरपोर्ट और एक है जॉनसन एयरपोर्ट। और लुकला एयरपोर्ट तो भाई साहब ऐसा खतरनाक है कि एक बार में अगर लैंड नहीं किया तो पक्का आपको एक्सीडेंट होना ही है। एकदम एक्यूरेसी के साथ ले आना पड़ता है लुकला एयरपोर्ट पे। अगर जहाज लैंड नहीं कर पाया तो आपको मरना फिक्स है। ये है पार्किंग एरिया, जहाज जो आती है इसमें चली जाती है, टैक्सी में यहीं लग जाती है। और ये एयरपोर्ट है झोपड़ी टाइप का, यहाँ पर इसी में लोग आते हैं। और ये जो जहाज दिख रहा है ये यहाँ से, ये रनवे यहाँ से शुरू होते खत्म हो गया है। और अगर ये जहाज नहीं उड़ पाया तो गचाक से चल जाएगा नीचे, गया कहानी यहाँ पे, जहाज गिर जाएगा यहाँ पर। और उतारने के समय पे ध्यान से देखिए, अगर उतरना है तो रनवे अगर आपको देख रहा होगा तो चढ़ान टाइप का, ऐसे ढलान टाइप का, वहां अगर जहाज उतर गई यहाँ तक आके रोक दीजिए, नहीं तो इसके ठीक सामने पहाड़ है, ले आके ठोक देंगे यहाँ पर। अगर गड़बड़ हुआ तो कोई मतलब नहीं है, सीधे उतारिए, गड़बड़ हुआ तो देख लेगा आदमी, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं। पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन एक बार अगर टाइम ले लिया ना तो बहुत आगे तक ले जाता है। धनुष को जितना पीछे खींचेंगे ना उतने आगे जाएगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। आपके घर वाले भी बड़ा जल्दी उब जाते हो, लेकिन आप लोग पढ़ाई भी करते रहिएगा लोग।